नारुतो को एकेडमी के टाइम ही शिसुई की दोनों आइज मिल जाती हैं जब एक रात डांजो के रूट निंजा शिसुई को कॉर्नर कर देते हैं और शिसुई अपनी लास्ट पावर से नारुतो को चूज करता है क्योंकि उसे नारुतो के अंदर एक अलग ही चमक दिखती है जो फ्यूचर में शिनोबी वर्ल्ड के बैलेंस को बदल सकती है। उस वक्त नारुतो ट्रेनिंग से थका जंगल के पास बेहोश हो जाता है और शिसुई एक सीलिंग जुत्सु यूज करके अपनी दोनों आंखें नारुतो में ट्रांसफर कर देता है। नारुतो को कुछ याद नहीं रहता, बस आंखों में जलन और हेड में हैवी सा प्रेशर लगता है। सुबह उठकर उसे सब कुछ सपना लगता है, पर टाइम के साथ नारुतो को चीजें ज्यादा क्लियर दिखने लगती हैं। लोगों के इमोशंस और इंटेंशंस वो बिना बोले समझने लगता है। एकेडमी में उसका चक्र कंट्रोल सडन इम्प्रूव होने लगता है, क्लोज स्टेबल बनने लगते हैं और उसका फोकस पहले से ज्यादा सीरियस हो जाता है। टीचर्स नोटिस करते हैं कि नारुतो पहले से काम और डिसिप्लिन्ड हो गया है, रिफ्लेक्सेस फास्ट होने लगते हैं और वो अटैक से पहले डेंजर फील कर लेता है। नारुतो खुद कंफ्यूज रहता है, पर उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी आंखों में पावर है जो उसे गाइड कर रही है। लास्ट मंथ में ताइजुत्सु और शूरिकेन ट्रेनिंग में वो सबसे आगे निकल जाता है, बिना जाने कि उसकी आइज फुली मैच्योर्ड शारिंगान की तरह ग्रोथ कर रही होती हैं। और फाइनली नारुतो एकेडमी पास करता है और गेनिन बनकर टीम 7 में आ जाता है, जहां उसके साथ सासुके और साकुरा होते हैं और काकाशी उनका सेंसे बनता है और यहीं से नारुतो की ओरिजिनल डेस्टिनी स्टार्ट हो जाती है। टीम 7 का फर्स्ट बिग मिशन लैंड ऑफ वेव्स में होता है, जहां उनका सामना जाबुजा से होता है। ब्रिज के पास फाइट के टाइम हागु नारुतो पर डेडली नीडल अटैक करता है, जिससे नारुतो सिल्वर डेंजर में चला जाता है। वही इमोशनल मोमेंट नारुतो के अंदर कुछ अनलॉक कर देता है और उसका शारिंगान अवेकन हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि आइज डायरेक्ट 3 टोमी पैटर्न में ओपन होती हैं, जिसे देखकर सासुके प्योर शॉक में आ जाता है क्योंकि उस वक्त उसका खुद का शारिंगान भी कंप्लीट नहीं होता है। काकाशी भी सरप्राइज रहता है कि नारुतो जैसे उजुमाकी का लड़का इतना एडवांस डोजुत्सु कैसे यूज कर सकता है। नारुतो को लगता है जैसे वर्ल्ड स्लो मोशन में चल रहा हो और हागु के अटैक्स पहले ही प्रिडिक्ट होने लगते हैं। नारुतो शिसुई के गेंजुत्सु पावर को इंस्टिंक्टिवली यूज करता है और हागु को एक डीप इल्यूजन में फंसा देता है, जिसमें वो बैटलफील्ड का सेंस ही लॉस कर देता है और नारुतो उसे बैटल से आउट कर देता है। इस विक्ट्री के बाद सासुके के अंदर जेलसी और मोटिवेशन दोनों ग्रो होने लगते हैं। वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि नारुतो के लेवल तक पहुंच सके और चोरिन एग्जाम से जस्ट पहले सासुके के शारिंगान में 2 टोमी पैटर्न अवेकन हो जाता है, जबकि नारुतो अपनी आइज का सीक्रेट्स और चाक्रा फ्लो को और अच्छे से समझने लगता है। चोरिन एग्जाम्स में फॉरेस्ट ऑफ डेथ फेज में टीम 7 पर अचानक ओरोचिमारू अटैक करता है और जब नारुतो एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाता है तो शिसुई का डीप ऑकुलर चाक्रा रिएक्ट करता है और नारुतो का मांगेक्यू शारिंगान अवेकन हो जाता है। मांगेक्यू अनलॉक होने के बाद नारुतो का ऑरा काफी डार्क और हैवी बन जाता है और उसे बैटलफील्ड पर डेंजरस प्रेजेंस मिल जाती है। ओरोचिमारू इंस्टेंटली समझ जाता है कि नारुतो नॉर्मल शिनोबी नहीं रहा है। नारुतो की आंखों से निकलती प्रेशर वेव से ओरोचिमारू रियल फियर फील करता है और वो डायरेक्ट फाइट को अवॉइड करके रिट्रीट कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद नारुतो मेंटली ड्रेन फील करता है क्योंकि वो मांगेक्यू एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर उसका पावर लेवल एक न्यू स्टेज पर पहुंच चुका होता है। सासुके ये सब देखकर और ज्यादा जेलस हो जाता है क्योंकि नारुतो उससे काफी आगे निकल चुका होता है। काकाशी नारुतो की कंडीशन को एनालाइज करके सेफ ट्रेनिंग शेड्यूल प्रिपेयर करता है ताकि नारुतो मांगेक्यू पावर से सेल्फ डैमेज ना कर दे। नारुतो अपनी एबिलिटीज को समझने के लिए मेडिटेशन और चाक्रा सिंह ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। चूरिन फाइनल्स के दौरान जब सैंड विलेज इन्वेजन होता है और नारुतो गारा से फाइट करता है, तब नारुतो अपनी मांगेक्यू पावर से सुसनो का इनकम्प्लीट फॉर्म अनलॉक कर लेता है जो चाक्रा स्केलेटन आर्मर जैसा होता है। गारा की सैंड अटैक्स नारुतो के सुसनो बैरियर को तोड़ नहीं पाती और नारुतो कामली फाइट हैंडल करके गारा को फीड कर देता है। विलेज मैसिव डिस्ट्रक्शन से बच जाता है। नारुतो एक हिडन हीरो बन जाता है, जबकि सासुके की जेलसी और ऑब्सेशन और ग्रो कर जाता है। उसे लगता है नारुतो किसी न किसी तरह से उचिहा से कनेक्टेड है क्योंकि बिना क्लैन ब्लड की इतनी पावर पॉसिबल नहीं लगती है। इसके बाद नारुतो और सासुके दोनों काकाशी के अंडर स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जहां वो शारिंगान को स्मूथली यूज करना सीखते हैं, जैसे कॉपिंग स्किल्स, मूवमेंट प्रेडिक्शन और गेंजुत्सु रेजिस्टेंस पर काम करते हैं। थोड़े दिन बाद इटाची और किसमे नारुतो को हंट करने को वहाँ आते हैं। नारुतो और सासुके उनका सामना करने पहुँचते हैं। जैसे ही इटाची नारुतो पर गेंजुत्सु लगाने की कोशिश करता है, नारुतो इंस्टेंटली शिसुई की मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर देता है और सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, जहाँ इटाची ही गेंजुत्सु में फंस जाता है। कुछ पल बाद इटाची अपनी एक्सपर्टाइज से गेंजुत्सु तोड़ लेता है क्योंकि नारुतो अभी अपनी पावर को फुली मास्टर नहीं कर पाया है। लेकिन इटाची नारुतो की आइज देखकर शॉक में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि नारुतो के पास शिसुई की ओरिजिनल
ओरिजिनल आइज हैं। इस रियलाइजेशन से इटाची इमोशनली ब्रेकडाउन में चला जाता है और वो अकात्सुकी छोड़ देता है क्योंकि वो शिसुई की आंखों वाले नारुतो को मार नहीं सकता था। इधर किसामे वापस जाकर सारी बात पेन और ओबिटो को बता देता है। इटाची सीक्रेटली नारुतो और सासुए को शारिंगन और मांगे की यूज करने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है, जैसे चाक्रा कंट्रोल करना, इल्यूजन को रजिस्ट करना और सुसानो को स्टेबल बनाना। नारुतो धीरे धीरे शिसुई की गेंजुत्सु मास्टरी को समझने लगता है और माइक्रो लेवल माइंड कंट्रोल टेक्निक सीखता जाता है, जबकि सासुकी अपनी 2 टोमोई को 3 टोमोई में ले जाने के लिए एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता है। रेगुलर स्पारिंग और परसेप्शन थ्रेड्स दोनों की पावर्स को और पुश करते हैं। नारुतो को चक्रा और ओक्यूलर हार्मोनी इंप्रूव होने लगते हैं और मांगी के साइड इफेक्ट्स कम होने लगते हैं। इटाची नारुतो में शिसुई का रिफ्लेक्शन देखकर इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है और उसका सपना नारुतो के थ्रू पूरा होता हुआ महसूस करता है। इटाची की ट्रेनिंग के बाद नारुतो की फाइटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब वो सिर्फ पावर से नहीं बल्कि अपनी आंखों को परफेक्ट कंट्रोल से फाइट करता है। उसका सुसानो धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है और वो ज्यादा टाइम तक उस फॉर्म में रहने लगता है बिना थके हुए। शिसुई के मांगेक्यू की वजह से नारुतो गेंजुत्सु को छोटे लेवल पर यूज करना सीख जाता है, जिसमें सामने वाले को लगता भी नहीं है कि उनका सोचना चेंज हो रहा है। बैटल में नारुतो पहले एनिमी को फोकस ब्रेक कर देता है और फिर कामली उनको आउट कर देता है। इधर सासुके नारुतो को देखकर अपनी ट्रेनिंग और हार्ड कर देता है। वो रोज चाक्रा कंट्रोल, स्पीड ड्रेस और कोपिंग प्रैक्टिस करता रहता है, जिससे थोड़े ही टाइम में उसका फुल 3 टोमोई शारिंगन अवेकन हो जाता है और अब वो भी एनिमी मूव्स को इजी प्रेडिक्ट करने लगता है। नारुतो और सासुके दोनों साथ में स्पैरिंग करते हैं और मिशंस पर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। काकाशी ऑब्जर्व करता है कि टीम 7 अब सिंपल गेनिन स्क्वाड नहीं रही बल्कि एक पावरफुल निंजा यूनिट बन चुकी है। नारुतो का काम फाइटिंग स्टाइल और सासुके का एग्रेसिव प्रेशर कंबाइन होकर अपोजिंग निंजास को मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंचा देता है। फाइट्स जल्दी एंड होने लगती हैं बिना अननेसेसरी डैमेज के। नारुतो का नाम धीरे धीरे निंजा वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगता है, जहां लोग बोलने लगते हैं कि उसकी आंखों के सामने खड़े होने का मतलब पहली ही हार मानना होता है। सासुके के अंदर जेलसी अब ऑब्सेशन बन जाती है, पर साथ ही नारुतो ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन भी होता है और यही राइवलरी दोनों को लगातार अपनी लिमिट्स क्रॉस करने पर मजबूर करती रहती है। नारुतो धीरे धीरे सिर्फ एक जिंजोरिकी नहीं रहता बल्कि शिसुई के सपने का असली सक्सेसर भी बन जाता है, जिसका एम सिर्फ फाइट जीतना नहीं होता बल्कि शिनोबी वर्ल्ड को एक सही रास्ता दिखाना होता है। वो अपनी मांगेक्यू पावर्स का यूज सिर्फ बैटल्स में नहीं करता बल्कि कई कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू होने से पहले ही खत्म करवा देता है। हाई लेवल मिशंस में नारुतो पॉलिटिकल सिचुएशंस को बिना खून खराबे के सॉल्व कर देता है। सासुके के साथ उसकी राइवलरी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदल जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो करते हैं। सासुके समझने लगता है कि नारुतो किसी एक क्लैन का नहीं बल्कि पूरी निंजा वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बन रहा है। इटाची शैडोज में रहकर दोनों को गाइड करता रहता है और नारुतो को मांगेक्यू को सेफ्टी मास्टर करना सिखाता है। कुछ टाइम में नारुतो अपनी आंखों का यूज बिना ज्यादा पेन के करने लगता है और उसका सुसानो ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर्म में पहुंच जाता है, जिसमें डिफेंस और अटैक दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं। निंजा विलेजर्स नारुतो को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह देखने लगते हैं और उसका नाम सिर्फ पावर से नहीं बल्कि पीस से जुड़ने लगता है। फ्यूचर में जब भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग सबसे पहले नारुतो को इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि फाइट होने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इस अल्टरनेट टाइमलाइन में शिनोबी वर्ल्ड का ब्लडी साइकिल थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, जहाँ पावर का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन और बैलेंस बन जाता है और नारुतो का सफर एक लोनली जिंजुरिकी से होकर दुनिया के गार्जियन तक कंप्लीट हो जाता है, जिससे शिसुई की सैक्रिफाइस का सपना फाइनली पूरा होता है और यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।